इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट लेते हैं। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल x की जो वैल्यू है वो लेकर आनी है। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर जो रेडिकल का सिंबल हो, यानी कि ये सिंबल जो आपको नज़र आ रहा है, या फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट हो, अंडर रूट हो, उसको ख़त्म किया जाए। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया कि दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, के दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्वायर लिया हुआ है और ये जो स्क्वायर है ये इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा और यहाँ पर बन गया हमारे पास अंडर रूट 4a प्लस एक्स माइनस अंडर रूट a माइनस एक्स के ऊपर जो होल स्क्वायर है, इसको हम कंसिडर कर लेंगे अंडर रूट 4a प्लस एक्स को a और इसको कंसिडर कर लेंगे हम b। और ये हमारे पास फिर एक अलजेब्रिक फार्मूला, ये जो मैंने अभी लिखा है ये बन जाएगा और ये फार्मूला हमने ओपन कर देना है। तो चलें यहाँ पर फार्मूला प्रैक्टिकली ओपन करके देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आती है। यहाँ पर हमने लिख दिया 4a प्लस के ऊपर अंडर रूट है और इसके ऊपर हम ले लेंगे स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का सिंबल था, बल्कि तो जब फार्मूला ओपन किया तो फिर हमारे पास यहाँ पर प्लस हो गया। अंडर रूट a माइनस एक्स का भी हमने ले लिया जी स्क्वायर और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का सिंबल यूज़ कर दिया आपने और ये लिख दिया आपने 2 और a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है अंडर रूट 4a प्लस एक्स, अंडर रूट 4a प्लस एक्स और b हमारे पास क्या है जी, b हमारे पास है अंडर रूट a माइनस का x। ठीक हो गई बात। और उसके बाद इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर इसके साथ कट गया था अंडर रूट के साथ, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास a। इसी तरह अब ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा और इस क्वेश्चन को अगर मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। और यहाँ पर लिख दिया -2। अब ये जो दो वैल्यूज़ अंडर रूट की आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये एक ही अंडर रूट के नीचे आ जाएंगी और फिर दोबारा से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पर लिख दिया 4a प्लस एक्स और a माइनस एक्स इज़ इक्वल टू a। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो 4a है ये इस a के साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 5a और ये x इस x के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा माइनस और ये जो वैल्यूज़ लिखी थी अंदर हमने दो टर्म्स थी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 4a को मल्टीप्लाई करवाएंगे जब a के साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास 4a का स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। और ये 4a को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -4ax और यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करवाएंगे a के साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास a का x और उसके बाद प्लस माइनस माइनस और मल्टीप्लाई में साइन माइनस का और ऊपर जो बेस है मैं पावर्स ऐड कर दी, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर ये a इस तरह से आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखें क्या बनता है। यहाँ पर लिख दिया -2 और ये जो अंडर रूट के नीचे वैल्यूज़ सॉल्व हो रही हैं इनको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 4a का स्क्वायर। अब ये दो वैल्यूज़ आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो प्लस माइनस करेंगे माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का, तो यहाँ आ जाएगा 3ax और माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 5a, क्योंकि ये जो 5a था ये उस तरफ चला गया तो ये हमारे पास माइनस की वैल्यू के साथ हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव था वहाँ जाकर माइनस हो गया। और उसके बाद ये उसी तरह लिख देंगे -2 4a का स्क्वायर माइनस 3ax और माइनस x का भी स्क्वायर ले लिया और ये हो जाएगा आपके पास -4a। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब ये जो 2 है, ये 2 जो अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 उस तरफ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैथ का एक रूल समझ लें कि जब भी कोई चीज़ इक्वल के इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो और वो इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो उसकी जो वो जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में चेंज हो जाएगी। तो अब यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं, तो ये उसी तरह लिखेंगे अंडर रूट 4a का स्क्वायर माइनस 3ax और माइनस x का भी हमने ले लिया स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये -4a और माइनस का 2, अब ये माइनस का सिंबल और माइनस का सिंबल कट जाएगा और ये 2 जो है इस 2 के साथ भी 4 के साथ कट जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा जी 2a रह जाएगा आपके पास। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं। अब अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो मैंने एक बात शुरू में कही थी कि जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके ऊपर सबसे पहला जो काम करते हैं वो अंडर रूट के सिंबल को ख़त्म करते हैं, मगर यहाँ पर इस इक्वेशन में अभी भी अंडर रूट का सिंबल जो है, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, कि हमने दोनों तरफ जो है दोबारा इसके ऊपर स्क्वायर ले लिया। तो 4a का स्क्वायर
-3ax माइनस एक्स का स्क्वायर, ये अंडर रूट इस पूरे के ऊपर है। अब इसका भी लेंगे स्क्वायर ताकि ये अंडर रूट जो है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे 2a है तो 2a का ले लिया आपने स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या रह जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर। तो अब देखें नेक्स्ट पार्ट में क्या होने जा रहा है। यहाँ पर अगर गौर करें तो ये 4a का स्क्वायर है और ये भी 4a का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर रह गया -3ax माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, पूरी वैल्यू जो है वो पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी। अब ये वाला इसके साथ कट जाएगा और यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं जी -x कॉमन ले लिया आपने, ठीक है। पीछे आपके पास रह गया 3a प्लस का x इज इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस का x है ये जो माइनस का साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उस तरफ जाकर 0 के साथ जब डिवाइड होगा तो ये साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास 0 आ जाएगी, ठीक होगी बात। और यहाँ पर 3a प्लस x जो है ये भी कर लेंगे हम 0 के इक्वल कर लेंगे इसको भी। तो फिर देखें अब ये जो वैल्यू है 3a पॉजिटिव, ये उस तरफ जाएगी तो ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास जो है माइनस का 3a आ गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि ये इसका प्रॉपर रूट है या कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करने के लिए सबसे पहले x की पहली वैल्यू जो कि 0 आई थी उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। और इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन वही क्वेश्चन है हमारे पास, जो क्वेश्चन था उसी को ये इक्वेशन कह रहा है, ठीक है। जिस तरीके से क्वेश्चन था बिल्कुल उसी तरीके से आपने भी पुट करनी है। वैल्यू 4a प्लस एक्स कर दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया और अंडर रूट का सिंबल यूज़ करेंगे। a माइनस एक्स इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या बच गया था, a बच गया था। अब x की जगह 0 को पुट करें आप तो देखें क्या आता है आपके पास। यहाँ पर लिख दिया 4a प्लस 0 और माइनस a माइनस जो है वो 0 इज़ इक्वल टू अंडर रूट a आ गया आपके पास। तो यहाँ पर आप देखें अब ये 4a है, ठीक है। अब इस 4a को तो कोई देखें 4a में 0 ऐड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर सिंपल लिख दिया जी 4a लिख दिया और माइनस, अब a में से 0 को माइनस करेंगे a को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और यहाँ पर बस अंडर रूट a आ गया। तो अब देखें कि ये जो 4 का अंडर रूट लेते हैं जब, तो वो क्या आता है, वो हमारे पास 2 बचता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे। चलें यहाँ पर करके दिखाता हूँ मैं आपको। 2 का स्क्वायर कर लिया आपने, ठीक है, और यहाँ पर a लिख दिया इज़ इक्वल टू a कर दिया, अंडर रूट a कर दिया। अब ये जो स्क्वायर है इस अंडर रूट से कट जाएगा, यानी कि जो 2 है ये इस अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और a इस अंडर रूट के अंदर रहेगा और यहाँ पर भी a रहेगा, इज़ इक्वल टू a रह गया। तो अब अगर गौर से देखें आप तो ये क्वेश्चन किस तरफ जा रहा है। अब ये 2 अंडर रूट है, ये 1 अंडर रूट है, तो ये कितना बन जाएगा 2 माइनस 1 1 अंडर रूट इज़ इक्वल टू 1 अंडर रूट। तो ये इस सिचुएशन को हम कहेंगे कि ये ट्रू है, क्योंकि ये वाकई 0 जो है इस इक्वेशन का प्रॉपर जो है वो रूट है, ठीक है। तो अब इसी तरह हम पुट x इज़ इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू -3a, जो हमारी x की दूसरी वैल्यू है, x इज़ इक्वल टू -3 है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। और इक्वेशन हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन हमारे पास जी 4a प्लस x उसके बाद माइनस अंडर रूट a माइनस एक्स इज़ इक्वल टू a। अच्छा, अब हमने x की जगह -3a पुट करना है और चेक करना है कि ये इक्वेशन जो है हमारी रूट है इक्वल आएगी या कि नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखें 4a इसी तरह लिख दिया हमने, 4a इसी तरह लिख दिया और प्लस का सिंबल यूज़ कर दिया। अब x की जगह -3a कर दिया आपने जी, माइनस और a -3a अंडर रूट बंद इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी अंडर रूट। अब ये देखें आपके पास क्या हो गया 4a माइनस 3a माइनस a और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 3a हो जाएगा इज़ इक्वल टू अंडर रूट a हो गया आपके पास। तो यहाँ पर देखें ये अंडर रूट 4a में से 3a को माइनस करेंगे तो अंडर रूट a बच जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा जी 4a बच जाएगा इज़ इक्वल टू a आ गया। तो अब अगर देखें इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करें तो आपके पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो क्या आती हैं, a माइनस, अब ये 4 है, अब
टू का स्केयर लेंगे तो वो 4 होगा, और यानी कि 4 का अंडर रूट लेंगे तो वो 2 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर a आ गया इज इक्वल टू अंडर रूट a कर दिया। अब a 1a अंडर रूट a है और 2 अंडर रूट a है, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास माइनस अंडर रूट a आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट a आ जाएगा। तो ये सिचुएशन देख रहे हैं आप, तो ये आप कह सकते हैं कि नॉट ट्रू। तो यहाँ पर आप लिख देंगे x इज़ इक्वल टू -3a इज़ एक्सटेनियस सोल्यूशन, एक्सटेनियस रूट, कि ये इसका प्रॉपर रूट नहीं है। और इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट जो है वो इस क्वेश्चन का वो 0 है, यानी कि x की वैल्यू 0 जब पुट करेंगे तो वो प्रॉपर रूट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 के में भी आपको एक इक्वेशन गिवन है, और इक्वेशन को गौर से देखें तो ये देखें 2 वैल्यूज़ के ऊपर जो है अंडर रूट का सिंबल है, रेडिकल का सिंबल है। तो इसको सबसे पहले तो आपको पता है कि इस सिंबल को हमने जो है ख़त्म करना है, ठीक है। मगर अब ख़त्म करने के भी 2 तरीके हो सकते हैं, या तो यहाँ पर ही स्केयर ले लें या फिर इसको लेट कर लें। लेट क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। देखें लेट क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो दोनों वैल्यू हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये सेम है, ठीक है। तो यहाँ हम लेट कर लेंगे y इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पुट कर देंगे इसमें वैल्यू में। तो यहाँ लिख दिया हमने y प्लस 1 माइनस y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1। तो अब हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, के दोनों तरफ हमने इसके क्वेश्चन के स्क्वायर ले लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये तो यहाँ पर चलें स्क्वायर लेके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अंडर रूट वाई प्लस 1 माइनस अंडर रूट वाई माइनस 1, इस पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लेंगे इज़ इक्वल टू ये जो 1 है इसके ऊपर भी हम स्क्वायर लेंगे। तो उसके बाद अब देखें अगर गौर से, तो ये दोबारा से वो जो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में आपने किया था a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो इसमें भी बन गया हमारे पास a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो इसको कंसिडर कर लेंगे अंडर रूट वाई प्लस 1 को a तो और दूसरे को b। तो इसका हमने स्केल ले लिया, बीच में प्लस का सिंबल यूज़ किया, और अंडर रूट वाई माइनस 1 का भी हमने यहाँ पर स्केल ले लिया और -2 लिख दिया यहाँ पर, और अंडर रूट वाई प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट वाई माइनस 1 के साथ इज़ इक्वल टू 1 का स्केल लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 2 इस अंडर रूट से, ये स्केयर इस अंडर रूट से कट जाएगा, ये स्केयर इस अंडर रूट से कट जाएगा। तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, वाई प्लस 1 और y माइनस 1 और यहाँ पर -2। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये अंडर रूट एक ही अंडर रूट के नीचे आ जाएंगी और आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने इनको भी मल्टीप्लाई करवा दिया इज़ इक्वल टू 1। तो अब ये देखें ये 1 और ये 1 माइनस का 1 ये आपस में काट गए, और y कितने होते हैं जी, 2y होते हैं हमारे पास। तो ये इधर -2 लिख दिया। अब ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू हैं वो क्या हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये कौन सा फार्मूला बना हुआ है। ये फार्मूला हमारे पास है जी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, हम जस्ट इस फार्मूले को जिसके इक्वल होता है इक्वल करके लिख देंगे। अगर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसमें नो डाउट कि मल्टीप्लाई, मगर ये है कि थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर y का स्क्वायर लें, एक पहली वैल्यू का स्क्वायर और बीच में माइनस का सिंबल, और फिर दूसरी वैल्यू का हमने स्क्वायर ले लिया इज इक्वल टू 1 रह गया। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो किस तरह से सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पर ये जो 2y है ये उस तरफ चला जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, पीछे माइनस का 2 रह जाएगा, माइनस का 2 और अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1, y का स्केल ले लिया और 1 का स्केल लेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 इस तरह आ गया इज़ इक्वल टू, अब ये 1 और ये 2y जो था ये उस तरफ चला गया, तो ये जब उस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ये प्लस 2y हो जाएगा, सॉरी ये -2y हो जाएगा, क्योंकि ये अभी यहाँ पर जो है पॉजिटिव 2 है, तो उधर जाकर नेगेटिव 2y हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब आपने देखा, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखें अभी भी इस इक्वेशन में एक टर्म के ऊपर जो है अंडर रूट है, तो इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर करेंगे आप अगेन टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, के दोनों तरफ हमने दोबारा जो है वो स्केयर ले लिया। तो चलें स्केयर लेकर देखते हैं हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आती है। तो यहाँ पर भी स्केयर ले लिया और इसके ऊपर भी हमने स्केयर ले लिया। तो अब देखें किसी भी ये नेगेटिव है, तो किसी भी नेगेटिव वैल्यू का जो स्केयर होता है वो हमारे पास होता है जी पॉजिटिव, और 2 का स्केयर जब लेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास 4, और ये 2 ये स्केयर इस अंडर रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास
ये y का स्क्वायर था, ठीक है, y का स्क्वायर -1 हो जाएगा आपके पास। और यहाँ पर अगेन फार्मूला बना हुआ है अलजेब्रिक a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो उस फार्मूले को जस्ट ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद b का स्क्वायर कर लेंगे, 2y का स्क्वायर कर लिया और बीच में माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे, -2ab, b क्या है जी, b इस तरह से हमारे पास आ गया। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास बन गया 4y का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया जी 1 + 4y का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर कर लिया और ये आ गया आपके पास 4y आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 4y जब इस तरफ आएगा, 4y का स्क्वायर जो है ये इस तरफ जब आएगा तो ये नेगेटिव वैल्यू में चेंज हो जाएगा। जब ये नेगेटिव वैल्यू में चेंज हो जाएगा और ये 4y नेगेटिव है तो ये इस तरफ आकर पॉजिटिव वैल्यू में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर -4 है और ये 1 उस तरफ आएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी और ये वैल्यूज़ दोनों आपस में कट जाएंगी और यहाँ पर क्या रह जाएगा 4y -5 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखें अब इधर y लेट किसके इक्वल किया था, x, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूँ y लेट किया था जब हमने, देखें y लेट किया था x स्क्वायर प्लस x के, तो अब दोबारा से उस y को जो है हम चेंज कर देंगे x स्क्वायर प्लस x में, तो नाउ दोबारा से y हमने कर दिया y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 x का स्क्वायर प्लस x, क्योंकि हमें क्वेश्चन में x गिवन था और हमें x की वैल्यू जो है वो चाहिए थी, कुछ इस तरीके से हो गया आपके पास। तो अब आप देखें ये हो जाएगा आपके पास 4x का स्क्वायर और प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन देख सकते हैं आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो देखें इसको फैक्टराइजेशन के तरीके से नहीं कर सकते, इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए करेंगे, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर हमें सबसे पहली जो वैल्यू है वो हमें a है, a हमारे पास है जी, जो x स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है उसको a कंसीडर किया जाता है, वो हमारे पास है 4 और b जो वैल्यू है वो हमारे पास है जी 4 और c जो वैल्यू है वो हमारे पास है 5। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब पुटिंग वैल्यूज़ कर दें यहाँ पर, पुटिंग वैल्यूज़ कि हमने जो है वैल्यूज़ को पुट कर दिया, x इज़ इक्वल टू -b की जगह -4 कर देंगे और प्लस माइनस फार्मूले वाला और अंडर रूट लगाएंगे और b का स्क्वायर यानी 4 का हमने यहाँ पर ले लिया स्क्वायर -4 फार्मूले वाला 4, a हमारे पास क्या है अगेन 4 है और c हमारे पास क्या है -5 है और अवर कर देंगे 2a कर देंगे, यहाँ पर आ गया 4 आ गया। तो अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखें अब ये आपके पास हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -4 प्लस -4 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस, यानी माइनस और माइनस कर दिया आपने प्लस, तो उसका जो आंसर है वो क्या निकल कर आएगा 4 × 4 16 और 16 × 5 80 प्लस का 80, माइनस माइनस प्लस कर दिया और 80 आ गया आपके पास। आवर 2 4s are 8 कर दिया आपने इज़ इक्वल टू, तो अब आपके पास क्या होने जा रहा है, यहाँ पर उसी तरह लिखेंगे आप -4 प्लस माइनस, अब ये हो जाएगा जी 96/8, ठीक है। अब √96 है तो इसका क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, 96 का हमने लेना है यहाँ पर एलसीएम, तो 2 के टेबल से जाता है, 2 4s are 8, 1 बच गया और 2 8s are 16 हो गया एंड नाउ 2 2s are 4 एंड 2 4s are 8, उसके बाद 2 1s are 2 एंड 2 2s are 24 और 2 6s are एंड 2 3s are और 3 1s are, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास सिचुएशन क्या निकल कर आती है, x इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट का सिंबल यूज़ करेंगे और यहाँ पर देखें इन तमाम टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये 4 और 5 और ये आपके पास आ गया 3 और 8। तो अब देखें आपके पास क्या आता है कुछ आंसर, x इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस, अब ये अंडर रूट का सिंबल इसी तरह है, अब यहाँ पर
टू का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई अगेन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद ये स्क्वायर नहीं होगा तो ये जस्ट 6 लिख देंगे मल्टीप्लाई करवा के। यहाँ पर आपने 8 कर दिया, x इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस। और अच्छा यहाँ पर एक बात याद रखिए कि ये जो 2 का स्क्वायर है ये इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा, ठीक है। तो ये जब अंडर रूट के साथ कट जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 2 ज़ार 4 हो गया। चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 2 ज़ार और अंडर रूट 6 लिख दिया, नीचे जो है 8 इसी तरह आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस यहाँ पर 4 कर दिया और यहाँ पर 6 कर दिया और डिवाइडेड बाय 8 कर दिया आपने। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कर दिया। अच्छा तो अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है, यहाँ पर देखें 4 कॉमन ले लें, ठीक है। आपने यहाँ से क्या कॉमन लेना है जी, 4 कॉमन ले लेना है। पीछे आपके पास रह जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 और 8। तो यहाँ पर ये 4 2 ज़ार 8 कट गया, तो पीछे आपके पास क्या रह गया जी। अगर गौर से देखें तो देखें यहाँ पर x इज़ इक्वल टू रह गया आपके पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 और 8, सॉरी यहाँ पर 2 रह गया। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसका सोल्यूशन सेट है जो यही बनेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 और 2, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर वैल्यू नहीं निकल कर आई जिसको हम देखते हैं कि इसका रूट है या कि नहीं। तो फिर इसका जो सोल्यूशन सेट है वो यहीं तक ही बनेगा।